नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी HTML फाइल के अंदर ऑब्जेक्ट टैग और एम्बेड टैग, इन दोनों टैग का यूज करके कोई दूसरी HTML फाइल कैसे लोड करनी है और कोई इमेज कैसे लोड करनी है। सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। हमारे पास दो HTML फाइल्स हैं, एक है index.html, एक है sumefile.html और एक इमेज है। ओके, हम लोग क्या करने वाले हैं, इस index.html के अंदर ऑब्जेक्ट टैग का यूज करके ये दोनों चीजें लोड करने वाले। ओके, इस सम फाइल को भी लोड करेंगे इसमें और इस इमेज को भी लोड करेंगे इसमें ऑब्जेक्ट टैग का यूज करके। सिमिलरली हम लोग एम्बेड टैग का भी यूज करके इन दोनों चीजों को हमारे index.html फाइल में लोड करने की कोशिश करेंगे। ओके, सबसे पहले ये सम फाइल HTML है क्या वो देखते हैं। देखिए, यहाँ पे HTML और बॉडी टैग के अंदर हमने 6 बार हेडिंग टैग का यूज किया है, H6 से लेके H1 तक। ओके, ऐसे 6 बार हमने हेलो 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 ऐसे लिखा हुआ है। तो ये आउटपुट हमें हमारे index.html के अंदर लोड करना है। सबसे पहले ये आउटपुट दिखता कैसे ये देख लेते हैं। देखिए, ऐसे हेलो हेलो हेलो, सबसे पहले सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ओके, ऐसे बढ़ते क्रम में आपको हेलो हेलो दिखाई देगा। ये फाइल हमें लोड करनी है हमारे index.html के अंदर। और ये जो इमेज है ये इसे भी लोड करना है। ओके, ये काम हम लोग करेंगे एक बार ऑब्जेक्ट टैग का यूज करके और एक बार एम्बेड टैग का यूज करके। तो चलिए index.html फाइल का कोड समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले HTML टैग और बॉडी टैग में सबसे पहले हमने एक पैराग्राफ टैग लिखा हुआ है जिसमें हमने हेडिंग के तौर पर ऑब्जेक्ट टैग ऐसा लिखा हुआ है। देन यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट टैग का यूज किया हुआ है। ओके, इस प्रकार से देखिए ऑब्जेक्ट टैग का यूज किया है। इसकी विड्थ और हाइट हमने स्पेसिफाई की है। देन यहाँ पे एक डेटा नाम का एट्रीब्यूट है, इसमें हमें जो भी चीज लोड करनी है उसको हमें लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे HTML फाइल को लोड करना चाहता हूँ, sumefile.html, इस फाइल को मैं लोड करना चाहता हूँ। अगर आपने ये फाइल किसी और फोल्डर में रखी है तो उस फोल्डर के साथ पूरा पाथ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा एक ऑब्जेक्ट टैग। ओके, इसके अंदर ही HTML फाइल लोड की जाएगी। फिर हम लोग थोड़ी सी स्पेस चाहते हैं, इसलिए मैंने लाइन ब्रेक टैग का यूज किया है। और फिर से एक बार यहाँ पे ऑब्जेक्ट टैग का यूज किया है। इस बार डेटा एट्रीब्यूट में हमने क्या लिखा है, हमारी जो इमेज है उसका पूरा नाम लिखा हुआ। ओके, तो यहाँ पे हमारी वो इमेज लोड हो जाएगी। देन ये तो काम तो सब हमने किया ऑब्जेक्ट टैग का यूज करके। सिमिलर काम हमें एम्बेड टैग का यूज करके करना है। तो यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ टैग बनाया है जिसमें हेडिंग के तौर पर मैंने एम्बेड टैग ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए एक एम्बेड टैग का हमने यूज किया है। ओके, जिसकी हाइट और विड्थ हमने यहाँ पे स्पेसिफाई की है। देन यहाँ पे सोर्स एट्रीब्यूट में, SRC एट्रीब्यूट में हमने जिस भी चीज को हमें लोड करना है उसका नाम लिखा हुआ है। ओके, मुझे यहाँ पे वो HTML फाइल लोड करनी है तो उसका मैंने नाम लिखा हुआ है। टैग को क्लोज नहीं किया, मैंने क्लोज करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमने इस एम्बेड टैग के अंदर इस HTML फाइल को लोड किया। फिर थोड़ी सी स्पेस चाहिए इसलिए लाइन ब्रेक टैग का यूज किया, फिर से एक एम्बेड टैग यूज किया। इस बार एम्बेड टैग का सोर्स है हमारी वो इमेज। ओके, तो यहाँ पे एम्बेड टैग के अंदर वो इमेज लोड हो जाएगी। यहाँ पे टैग को क्लोज करना चाहिए और एंड में बॉडी और HTML टैग को हमने क्लोज कर दिया। ओके, ये इतना सिंपल सा कोड है। 2 बार हमने ऑब्जेक्ट टैग का यूज किया, एक बार उसमें HTML फाइल लोड की, एक बार इमेज लोड किया। और फिर से 2 बार एम्बेड टैग का यूज किया, एक बार HTML फाइल लोड की, एक बार इमेज लोड। ओके, इतना ही सिंपल सा कोड। ठीक है, चलिए इस फाइल को index.html को ब्राउजर में रन करके इसे चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऊपर ऑब्जेक्ट टैग ऐसा लिखा हुआ है। ओके, जो हमने हेडिंग दिया था, उसके बाद जो हमारी HTML फाइल है उसमें से वो हेलो 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 पूरा आउटपुट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देन हमने जो इमेज लोड की थी वो इमेज यहाँ पे लोड की गई। ये सारा कुछ हुआ ऑब्जेक्ट टैग का यूज करके। अब इस इमेज के नीचे हमारा एम्बेड टैग करके जो हेडिंग दिया था हमने वो दिखाई दे रहा है। उसके नीचे उस HTML फाइल से जो हेलो 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 वर्ड्स हमें इनपुट करने थे वो हमने किए, वो दिखाई दे रहा है। तो वो HTML फाइल लोड हो गई और उस HTML फाइल के नीचे हमारी इमेज भी लोड हो गई। ये हमने अचीव किया एम्बेड टैग का यूज करके। ओके, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट टैग और एम्बेड टैग का यूज करके अलग अलग चीजें आपने HTML फाइल में कैसे लोड करनी है। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।